क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम कोई शो एंजॉय कर रहे हो और तुम्हें सडन रियलाइजेशन होता है कि तुम्हें अभी कितने ज़्यादा पैसे कमाने हैं, अपनी फैमिली का ध्यान रखना है और कितनी सारी चीज़ें करनी है जो तुमने आज तक नहीं करी। एंड सडनली जो टाइम तुम्हारे रेस्ट का होना चाहिए था, इट टर्न्ड इनटू अ पर्सनल अटैक। रेस्ट का टाइम हमारी रिकवरी के लिए होता है, जब हम अपनी लाइफ को डेलिबरेटली स्लो डाउन कर देते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टेड ऑफ फीलिंग पीस, देयर इज दिस वियर्ड गिल्ट, देयर इज अ स्ट्रेंज प्रेशर जो हम फील करते हैं। देखो, होता क्या है कि जब भी तुम पूरे टाइम काम करते रहते हो, जब भी तुम बिजी रहते हो, तो तुम्हारे दिमाग को लगता है दैट यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। बट जैसे ही तुम रेस्ट लेते हो, जैसे ही तुम थोड़ी देर रुक जाते हो, तुम्हारे दिमाग को सडनली ऐसा लगता है कि ये टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है। बहुत सारे लोग अपने ये रेस्ट को सेल्फ वर्थ से भी कंपेयर करते हैं कि अगर मैंने इतना काम नहीं किया तो मतलब मैं किसी काम का नहीं। और यही चीज मैं प्रूव करूंगा विद वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक एग्जांपल ऑफ अ वेरी फेमस राइटर, चार्ल्स डिकेंस, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट फेमस राइटर। बट लाइफ उतनी ज्यादा ट्रेजिक। 12 की उम्र में अपने पिताजी की बैंकरप्सी के कारण चार्ल्स को अपना स्कूल छोड़ना पड़ा और 12 की उम्र से ही वो एक शू पॉलिश की फैक्ट्री में काम करने लगे। काम तो उन्होंने सिर्फ 1 साल ही किया, बट उसकी कीमत उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी चुकाई। इस छोटी सी उम्र में ही चार्ल्स ने अपने लिए एक रूल बना लिया था कि अगर उन्हें इस दुनिया में सरवाइव करना है तो ही हैव टू वर्क रिलेंटलेसली। Decades later, when he was a very famous, world-renowned, a wealthy writer, उनके पास वो सारी चीजें थी जो एक इंसान के लिए स्वर्ग जमीन पे ला सकती थी। बाहर से वो चमचमाती हुई जिंदगी जैसी लग रही थी, अंदर से उनकी जिंदगी बिल्कुल एक नर्क का कुआं टाइप था। उन्होंने वो फैक्ट्री तो एस्केप कर लिया था, बट दैट फैक्ट्री नेवर एस्केप्ड हिम। जब भी चार्ल्स की कोई बुक या कोई राइटिंग कंप्लीट होती थी, तो rather than taking a rest, he always found himself in restlessness. रात का टाइम उनके लिए एक इंटरनल वॉर हुआ करता था। एक तो रात को उनको नींद नहीं आती थी और इसके कारण रात में ही वो लंदन की स्ट्रीट्स में, जो कि पूरी तरीके से फॉग से कवर्ड हुआ करती थी, he started walking। और वो सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर नहीं चलते थे, he used to walk for around 10 to 15 mile। और बट वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, he was trying to escape a feeling that was eating him from inside. डॉक्टर्स ने उन्हें वार्न तक किया कि उनका हार्ट किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकता है या वो पैरालाइज तक हो सकते थे, बट he was on the edge of destruction, so he pushed harder. And because of that, on 8th June 1890 उनको आता है एक मेजर स्ट्रोक and which caused him his life. And that's how a tragedy happened. Or I should say, that's how a tragedy ended. अब ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस फास्ट पेस वर्ल्ड में we all deserves a guilty free break. अब आई नो कि तुम या मैं, हम लोग अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं, बट जल्दी जल्दी बिना रुके अपनी डेस्टिनेशन पे अगर तुम पहुंच भी गए तो कहीं ऐसा ना हो कि वहां पहुंच के तुम ब्रेक लगाना ही भूल जाओ। सो दिस वॉज द वीडियो गाइज, एंड तुम सारे अपने ओपिनियंस, पर्सपेक्टिव गिल्ट के ऊपर या इस ब्रेक के ऊपर तुम अपना शेयर कर सकते हो, एंड आई विल रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू। एंड जो आर्टिकल से मैंने इस वीडियो का इंस्पिरेशन लिया है, वो आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आर्टिकल बहुत बड़ा था, बट वीडियो के हिसाब से मैंने कुछ ही चीज़ें ली हैं। सो यस, विद दैट, अनुभव मिश्रा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।